नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी तांत्रिक मैडम जी की है, पार्ट 33। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं, इस कहानी की तरफ चलते हैं। लेकिन आग्रह आपसे वही है, अगर आप मेरे नए चैनल पर राज की कहानियां में अभी तक नहीं गए हैं तो जल्दी से जाइए ना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करते ही हमारे नए चैनल पर आ जाएंगे और उन नए कहानियों को आनंद लीजिए। एक बड़ा सा कमरा, कमरे के अंदर में दो महिला, एक पुरुष। लग रहा है कि कोई विशेष बात पर अब मीटिंग चल रही है। जो महिला है ना, वो पुरुष से कुछ पूछ रही है। पुरुष उसको कुछ बताया जा रहा है। तो हम तो अभी दूर हैं, चलते हैं नजदीक और सुनते हैं या देखते हैं वहां की कार्रवाई अंदर चल क्या रही है, किस बात पर मीटिंग बैठी हुई है, क्या बात हो रही है वहां पर। दोस्तों, ये जो मैडम जी है ना, एक कुर्सी पर बैठी हुई हैं और उनके बगल में जेसिका बैठी हुई है और जेसिका के बिल्कुल सामने में अब बैठे हुए आशीष। तांत्रिक मैडम अब आशीष से कुछ सवाल पूछ रही है और जिसका जवाब अब आशीष दे रहे हैं। अब बीच बीच में तांत्रिक मैडम जेसिका से भी सवाल पूछ रही है और वो भी अब अपना जवाब दे रही है। जवाब सवालों का दौर चल रहा है। ये जो मीटिंग है आधा घंटा से ऊपर अब चल चुकी थी। आखिरकार तांत्रिक मैडम आशीष और जेसिका को देखते हुए कहने लगी, देखो, तुम दोनों ने जैसा बताया है कि तुम दोनों के साथ में अब यहां रात में घटा है, मैं विश्वास करती हूं ऐसा ही तो हमारे साथ में हो रहा है। हम तो बर्बाद से हो गए हैं। ना जाने कौन अनजाना दुश्मन मेरे पीछे में लगा हुआ है और सब हमारा बुरा ही होता जा रहा है। अब तुम पूछना चाहोगे ना कि मैडम आप गई कहाँ थी, 3 दिनों से आप कहाँ गई थी, किस काम से गई थी। तो सुनो आशीष और सुनो जेसिका, मैं सब कुछ तुम्हारे सामने अब बताने जा रही हूँ। और इसके बाद तांत्रिक मैडम आशीष की ओर, जेसिका की ओर मुंह करके और सब बातें बताने लगी। और जैसे जैसे बातें बता रही थी, आशीष की आंखें फैलती जा रही थी, जेसिका का भी वही हाल था। तो क्या बोली थी तांत्रिक मैडम, जिसकी वजह से आशीष जैसे खौफ में आ गए थे, अब वही हाल जेसिका का था। मैडम कह रही थी कि देखो आशीष और जेसिका, तुम भी सुन लो, ये जो हमारे साथ में खेल हो रहा है ना अभी तक, जिसको हम समझ नहीं पाए हैं। हम समझ रहे हैं कि ये सब किया धरा नरेंद्र का है। पहला शक तो हमारा नरेंद्र पर गया और इसके बाद जो हमारा शक था नरेंद्र ने ट्रांसफर कर दिया कि ये सब सागर का काम है। अब हम सागर पर फोकस कर रहे हैं। हम उस गुफा में जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि हम अपनी शक्ति को वहां से वापस ले लें। लेकिन अब मैं सब कुछ एक तरह से जान चुकी हूं। मेरा मन का जो पर्दा है अब हट चुका है। सब कुछ जैसे मुझे साफ साफ दिख रहा है। वो एक भारी ट्रैप है। वो गुफा में जाना मतलब ट्रैप में फंसने के बराबर है। और देखो, वहां पर हमारी शक्तियां नहीं है। लगता है कि जरूर हमारी शक्ति वहीं पर छिपाई गई है। मैं कई लोगों से अब पूछ चुकी हूं, जिसमें नरेंद्र ने बताया, अब सागर का भी हवाला दे सकते हैं, और अघोरी बाबा ने भी बताया। लेकिन मैं जब जहां गई थी जिससे मिलने के लिए, वो एक अलग ही शक्ति है, एक अलग ही वो इंसान है। और मैं उन्हीं के पास में गई थी। सारी दुखड़ा सब कुछ मैं अब उनको समझाया, तब जाकर के वो राजी हुए थे और कहने लगे, ठीक है, सब कुछ मैं कर दूंगा, तुम्हारी शक्तियां वापस कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जो भी तुम्हारे साथ में रहने वाले लोग हैं उनको भी साथ में ले आओ। और देखो,
तुम या तुम्हारे लोग जब तुम घर से निकलोगे ना, तो ऐसा कोई संकेत अपना पीछे अब नहीं लगाओगे कि तुम अब हमारे पास में आ रही हो। नहीं तो जो तुम्हारे पीछे में शक्तियां लगी हुई हैं वो पीछा करते हुए हमारे पास तक पहुंच जाएगी। अब उनका पहुंचने का मतलब कि हमारा काम खराब हो जाएगा। हमें तो बस तुम्हारी अब छीनी हुई शक्तियां को वापस करनी है, लेकिन शर्त तुम्हें मानना ही होगा। जब तुम अपने दोस्तों के साथ लौटोगी तो अब जो बाबा थे जिनके पास में गई थी, और उन्होंने एक तरल पदार्थ दिया है, और उन्होंने ये भी बताया है कि देखो, जो भी पुराने वस्त्र, जो भी पुराना सामान है, एक तरह से अब उसी जगह पर छोड़ के आया जाए। और चलने से पहले ये जो तरल पदार्थ है एक तरह का स्प्रे है, एक खुशबू है, इसको प्रयोग किया जाए, सभी के ऊपर में अप्लाई होना चाहिए, और तब तुम हमारे पास में आ सकती हो। अगर ऐसे तुम्हें कुछ लगता है कि तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है तो तुम्हें रुक जाना चाहिए, उस शक को दूर करना चाहिए, और तब तुम हमारे पास में पहुंच सकती हो। और इसके बाद में जो तुम्हारी शक्तियां छीनी हुई है मैं वापस कर सकता हूं। तो सुनो आशीष, सुनो, जेसिका मैडम कह रही थी, जिस बाबा के पास में गई थी ना, अब एक तरह से मैं उनका पता लगाते लगाते अब मैं उनको पा ही लिया था। मैं कभी उनसे बहुत साल पहले मिली थी, और तब मैं उनसे अच्छी तरह से वाकिफ थी, और वो अब हमारी मदद करने के लिए तैयार है। तो तुम लोग क्या कहना चाहती हो? हमें चलना चाहिए कि बस नरेंद्र और अघोरी बाबा के पीछे रुकना चाहिए? तुम लोग अब सलाह दो, तुम लोग जो कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। अब दोनों ऑप्शन हमारे पास में खुले हुए हैं, एक तो अघोरी बाबा हैं और दूसरा वो हमारे एक तरह से जिनको मैं गुरुजी कहा करता था, कहती थी, वो गुरुजी हैं। तो तुम लोग अब राय दो हमें। अब इसके बाद आशीष, जेसिका और मैडम जी आपस में अब एक तरह से बात करने लगे थे। अब आखिरकार जो फैसला हुआ, आशीष ने भी हाँ बोला और जेसिका ने हाँ बोला कि मैडम जी देखिए, हम बहुत दिनों से परेशान हैं, और एक तरह से आप तो चली गई थी, और उसके बाद हमारे साथ में जो कुछ हुआ तो वो तो आपको हमने बता ही दिया, लेकिन अब हमें इन चीज़ों से बहुत डर लग रहा है। ना जाने हम सो रहे हों और कब आप आकर के हमारे सामने खड़े हो जाए, हम तो उसके लिए तैयार भी नहीं होंगे। तो मैडम जी, अब हम इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, और आपका जो अनुमान है, जो आप कह रही हैं, बिल्कुल सही है। हमें आपके गुरुजी के पास चलना चाहिए। इसके बाद तो एक तरह से फैसला हो चुका था। अब इसके बाद जो तांत्रिक मैडम थी, और कहने लगी कि देखो, ये मेरा बैग खोलो, और उसमें से कुछ कपड़े हैं तुम दोनों के लिए, नए नए वस्त्र हैं, और तुम लोग धारण करो। और इसके बाद मैं भी तैयार हो जाती हूँ, और हमें अच्छी तरह से एक पवित्र होना है। अब कोई पुराना चीज अपने साथ में उस बाबा तक यानी गुरुजी तक लेके नहीं जाना है। हाँ, जहाँ तक मेरी कार के सवाल है, मैं उस कार को भी अच्छी तरह से पवित्र करके और तब हम उस सेंट का प्रयोग करेंगे, सुगंध का प्रयोग करेंगे, और तब हम लोग चल पड़ेंगे। अब जैसा मैडम कह रही थी, आशीष, जेसिका पूछने लगे कि क्या मैडम अभी निकलना है क्या? तब मैडम बोली, हाँ, हमें देर नहीं करना है, हमारे लिए तो एक एक पल कीमती है, और सुनो, हमारा सफर लंबा सफर है। तब जेसिका कहने लगी कि कहाँ चलना है मैडम, कितनी दूर का सफर है? तांत्रिक मैडम मुस्कुरा के कहने लगी, जेसिका, जिस जगह पर हम चल रहे हैं ना, वो जगह तुम्हें बहुत ही अच्छी लगेगी। हम चल रहे हैं उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के नाम सुनकर के जेसिका का चेहरे पर अब रंगत ही बदल गई थी। वो तो जाना चाहती थी मैडम जी के साथ में, कई बार बोल चुकी थी कि मैडम जी, हम उत्तराखंड कब जाएंगे, कब वहाँ की अब हर चीज़ देखेंगे। तब मैडम कहती थी कि अभी वक्त है, हम चलेंगे, और वो आज वक्त आ चुका था।
आशीष भी खुश थे कि चलो अब इस जगह से हमें छुटकारा मिलेगा, अब हम नई जगह पर चल रहे हैं। जैसा मैडम का कहना है कि हम उस गुरुजी के पास जाएंगे तो मैडम जी की सारी शक्तियाँ वापस आ जाएगी। फिर तो कोई किसी बात का डर ही नहीं रहेगा। जैसे पहले हम लोग रहते थे, बिल्कुल सुख शांति से रहा करेंगे। फिर इसके बाद एक एक करके लोग अपने कमरे में अब चले गए, तैयार होने लगे। तांत्रिक मैडम जेसिका अब जेसिका के कमरे में चली गई थी। फिर आशीष अपने कमरे में आ गए थे। अपने पुराने वस्त्र सब कुछ उन्होंने अब बदल दिया था। नए वस्त्र धारण करके पवित्र हो चुके थे। एक तरह से वो तैयार हो चुके थे। अब आकर के ड्राइंग रूम में बैठ चुके थे। अब जेसिका और आशीष का जेसिका और तांत्रिक मैडम का इंतजार कर रहे थे। वाकई में जब जेसिका और तांत्रिक मैडम ड्राइंग रूम में पहुंची ना, तो आशीष देखते रह गए थे। आज मैडम भी साड़ी बांध रखी थी और जेसिका भी साड़ी बांध रखी थी। साड़ी में दोनों महिला बहुत ही खूबसूरत लगती थी। आशीष को तो ऐसा लगा कि बस देखते रहूं, दोनों को देखते रहूं। और तभी जेसिका जैसे शरार सोच गई थी। और फिर कहने लगी कि आशीष देखना जरा साड़ी में मैं कैसा लग रही हूँ। और तभी मैडम जी की डांट उस पर पड़ी, तुम लोग मजाक बंद करो, अब बस यहाँ से कोई भी सामान लेना तक नहीं है। जो मैंने कहा है, जैसे कहा है, अब वैसे ही हमें चलना है। चलो अगर तुम लोग तैयार हो गए हो तो हम लोग कार में चलें। अब वही हुआ। घर से बाहर निकल करके अब जो मैडम थी, तांत्रिक मैडम, कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी और पीछे के सीट पर अब आशीष और जेसिका जो तांत्रिक मैडम की बगल में। जबकि आशीष बोले थे कि मैम मैं कार चलाऊं। तब तांत्रिक मैडम कहने लगी, नहीं मैं चला रही हूं, जब जरूरत पड़ी तब मैं तुम्हें बुला लूंगी। और इसके बाद उनका सफर शुरू हो चुका था। चलते जा रहे थे, जहां भूख प्यास लगती रुकते, नाश्ता करते, चाय पीते, कॉफ़ी पीते, खाना खाते और एक आध घंटा आराम जरूर करते थे। फिर उनका सफ़र चलने लगता था। अब जो था ना, रात का करीब 1 बज रहा था। अब हाईवे पर सन्नाटा पसर चुका था। जो हाईवे पर गाड़ियां चलती थी अधिकतर अब दिखाई नहीं दे रही थी। अब एक तरह से इक्का दुक्का ही गाड़ी उस हाईवे पर चलती हुई नजर आ रही थी। मैडम की आंखें रोड पर जमी हुई थी। आशीष को नींद आ रही थी और जेसिका भी जगी हुई थी। जब भी आशीष अब आंखें अपना बंद कर दे, तब जेसिका अब आशीष को आवाज़ दे देती, आशीष सोना नहीं है, सोने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो नींद हमें भी आ जाएगी। तब आशीष कहते कि नहीं जेसिका, मैं सोया नहीं था, आंख बंद करके कुछ सोच रहा था। जेसिका हंसते हुए कहने लगी कि हर सोने वाला ऐसे ही कहता है कि मैं सोया कहाँ था, मैं तो जागा हुआ हूँ, बस आंखें बंद किए हुए था, ऐसा मत करो। जेसिका बार बार अब आशीष को समझा रही थी। इन दोनों का बीच में तांत्रिक मैडम कोई दखल नहीं दे रही थी। उनका आंखें रोड पर अब जमी हुई थी। स्पीड गाड़ी का बढ़ा हुआ था और वो स्टीयरिंग संभाले चलती जा रही थी। तभी जब उन्होंने बैक मिरर में देखा तो उनका माथा ठनक गया। वो देखी कि एक काले रंग की गाड़ी, और वो भी बड़ी तेजी से अब उनकी तरफ दौड़ती हुई आ रही है। और वो काले रंग की गाड़ी पुराने जमाने की दिखाई दे रही है। तो पुरानी जमाने की गाड़ी अब इस टाइम के रोड पर, और वो भी मैडम की नई मॉडर्न कार से टक्कर ले रही है। उनको जैसे लग रहा है कि बस पीछा अब कर लेगी, आगे निकल जाएगी। मैडम जी उस पुरानी कार को देख रही थी जो काले रंग की नजर आ रही थी। अब लगातार वो पीछा करती जा रही थी। मैडम जी बिल्कुल अब चिंतित हो उठी थी कि ये कौन सी गाड़ी है भाई, पुरानी जमाने के होकर भी और नई गाड़ी का मुकाबला कर रही है। तब मैडम जी का पैर एक्सीलेटर पर
और दब चुका था। गाड़ी उनकी फराटे भर रही थी, लेकिन ताज्जुब तब हुआ कि वो पुराने मॉडल की गाड़ी अब वो भी मैडम जी की कार का पीछा कर रही थी। लगातार उसकी भी स्पीड बढ़ती जा रही थी। अब मैडम जी को कुछ दाल में काला लगने लगा। अब फिर उन्होंने जेसिका को सचेत किया, जेसिका सावधान हो जाओ, आशीष तुम भी सावधान हो जाए, लग रहा है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। आज तुम लोग जरा पीछे ध्यान रखो, देख करके बताओ कि आखिर वो क्या चीज है। पुरानी मॉडल के काले रंग की गाड़ी देख रही है। ये गाड़ी अब ये इसकी चलन है नहीं, तो ये कैसे सड़क पर चल रही है, और वो भी इतनी तेजी से हमारी नई गाड़ी का अब पीछा कर रही है। मुझे तो असंभव सा लगता है। अब तुम लोग उस गाड़ी पर ध्यान रखो, अब मुझे बताओ तुम लोग की नज़र में वो क्या नज़र आ रही है। अब जो तांत्रिक मैडम ने बात बोला, जेसिका को और आशीष को दोनों अब खौफ में आ चुके थे कि अब क्या होगा। अब वाकई आशीष मुड़कर देखते हैं, और तब उनको बड़ा आश्चर्य होता है। वो वास्तव में एक पुराने जमाने की अब विंटेज कार जैसी दिख रही थी। ये भला इतना तेज कैसे चल सकती है? चलाने वाला अब नजर नहीं आ रहा है, जैसे लग रहा है कि गाड़ी अपने आप चल रही है। ये कैसा संभव हो सकता है? अब तो आशीष को पसीना निकलने लगा था। हाँ, वही हाल लगभग जेसिका का था। वो भी डरी हुई थी। जेसिका तांत्रिक मैडम से कह रही कि मैडम, वो गाड़ी अपने आप चल रही है, उसमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए नजर ही नहीं आ रहा। मैडम ये क्या है? मैडम खुद ही चिंता में डूबी हुई थी। उनकी नजरें रोड पर जमी हुई और गाड़ी का स्पीड बढ़ाती जा रही थी, लेकिन वो गाड़ी, विंटेज गाड़ी, लगातार उनका पीछा करती जा रही थी। तब तांत्रिक मैडम को समझ में आ गया कि जो भी शैतानी शक्ति है अब उनका पीछा कर रही है। जहां वो लोग जाते हैं, घर बदलते हैं, अब वो सूंघते हुए उनके पास आ जाती है। अब बना बनाया खेल सब कुछ बिगड़ जाता है। अब क्या करें, अब क्या करें? तांत्रिक मैडम मन ही मन बहुत कुछ विचार करती रहती है। इधर जो आशीष थे ना, उनकी निगाहें उसी गाड़ी के ऊपर जमी हुई है। वो देखना चाहते थे कि आखिर गाड़ी अपने आप कैसे चल रही है, उसके चलाने वाला क्यों नहीं नजर आ रहा है। क्या ये पूरी की पूरी गाड़ी हॉन्टेड है, भूतिया है, या फिर कोई प्रेत आत्मा, कोई प्रेत शक्ति है जो गाड़ी का रूप धारण कर रखी है। सही मायने में आशीष का हाल बहुत ही बुरा था, डरे हुए, सहमे हुए, और जेसिका का भी वही हाल था। जेसिका भी अब लगातार मैडम जी को सारा रिपोर्ट दे रही थी कि मैडम जी, मुझे तो लग रहा है कि ये गाड़ी ना होकर के कोई शैतानी शक्ति है जो गाड़ी के रूप में दिखाई दे रही है, तभी तो इतनी पुरानी मॉडल होते हुए भी हमारी पीछा कर रही है। मैडम जी, हमें कहीं अब ऐसी जगह पर छिपना चाहिए और इससे तेज चल करके, ताकि ये हमें पकड़ ना पाए। अब ये ख्याल तो तांत्रिक मैडम का जहन में आ चुका था। जेसिका ने जब बोला था, तभी वो समझ गई कि ऐसे तो मैं कार दौड़ाती रहूंगी, ये कार हमारा पीछा करती रहेगी। इससे अच्छी बात यह है कि हम कोई ऐसी जगह पर कार अब लेके जाएं जहां से वो गाड़ी मुझे देख ना पाए। लेकिन इसके लिए मुझे स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड को डबल करना पड़ेगा। अब तांत्रिक मैडम का जो हाथ था ना, मजबूती से स्टीयरिंग अब पकड़ लिया था, और उसके बाद उन्होंने अपनी स्पीड को लगातार बढ़ाती जा रही थी। और उधर आशीष की हालत खराब होती जा रही थी। वो बड़बड़ा रहे थे, मैडम जी, ये कोई गाड़ी हमें नहीं दिख रही है, ये तो लग रहा था जैसे कोई शक्ति है, भूत शक्ति है, और वो दौड़ रही है, हमारी गाड़ी का पीछा कर रही है। अब आशीष की हाल अब खराब होती जा रहा था। डर भय उनके मन में बैठता जा रहा था। और जेसिका जो थी आशीष को डांट रही थी, कह रही तुम डरो मत, डरने से और वो शक्ति आगे बढ़ जाएगी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है,
बस तुम उस पर निगाह रखो, अब बाकी काम तो मैडम जी करने वाली है ना। अब वही हुआ, मैडम जी की कार अचानक और फर्राटे भरने लगी थी। अब देखते ही देखते वो कार काफी पीछे पीछे छूट गई थी। आज संजोग से एक ऐसे रास्ते पर मैडम जी ने टर्न ले लिया था जो जंगल के अंदर में था। कच्ची सड़क थी और वो भी रात का वक्त। झटके से उस कच्ची सड़क पर मैडम जी ने अपनी कार उतार दिया था और वो भी तेजी से। झटका तो बहुत लगा था, आशीष तो चल पड़े थे और वही हाल जेसिका का था। कार पर पूरी तरह से कंट्रोल किए हुई थी तांत्रिक मैडम और उस कच्ची सड़क पर जंगल के बीच ना जाने कहां जा रहा था। और उस रोड पर, कच्ची रोड पर अब तांत्रिक मैडम अपनी कार बढ़ाने लगी और कुछ ही दूर अंदर जाने के बाद अचानक कार बंद कर दिया, रोशनी ऑफ कर दी। एक तरह से कार रुक गई थी। अब तो अंधेरा और ऊपर से जंगल के अंदर कच्ची सड़क पर सांस रोके तीनों लोग अब एक तरह से दम साधे हुए। बस तीनों लोगों की सांसें की आवाज सुनाई पड़ रही है। अब जो मैडम ये इतना बड़ा खतरा मोल लिया था, उसमें अब मैडम का एक कारनामा था और वो कारनामा कर चुकी थी। स्पीड बढ़ा करके और उस कार से बहुत आगे निकल आई थी। अचानक एक पतला रास्ता, कच्ची सड़क उनको दिखाई दी। अब फिर मैडम आव न ताव देखा। बचने का सबसे आसान तरीका था और उसी कच्चे रोड पर अब कार को मोड़ लिया था ताकि वो काली कार, पुरानी कार, वो आगे निकल जाए। और वही हुआ। वो कार में जैसे आवाज नहीं आ रही थी लेकिन रोशनी जरूर थी और वो वहां से सड़क दिखाई दे रहा था। जब वो रोशनी आगे गुजर गई ना, तब मैडम ने राहत की सांस लिया। अब जेसिका से बात करने लगे कि देखो जेसिका, फिलहाल तो खतरा टल चुका है लेकिन अभी हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर हमारी कार उनको दिखाई नहीं दी तो शायद वो लौट के भी आ सकते हैं और नहीं तो वो आगे भी जा सकते हैं। जहां तक जा सकते हैं वो हमारी पीछा अभी भी कर रहे हैं। ऐसा हम लोगों ने क्या किया है? अपना कोई अब सबूत तो नहीं छोड़ा है वहां पर। अब एक तरह से तांत्रिक मैडम आशीष को बोल रही थी, आशीष तुम ध्यान करो, कोई चीज अपने साथ में तो उस घर से नहीं लेके आई हो। अब आशीष अपने जेब की तलाशी लेने लगे और उधर जेसिका भी अब मतलब समझ गई थी और वो भी अपना अब हर चीज देख चुकी थी। इसमें ऐसा कुछ था नहीं, नए वस्त्र पहने हुए थे, कोई भी पुरानी चीज अब हाथ नहीं लगाए थे। लेकिन जो आशीष थे ना, ये कंघी करने का बहुत ही शौकीन थे। हर 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद में अब उनके हाथ में कंघी जरूर दिखाई देती थी और अपने बाल को संवारते रहते थे। और तभी कंघी अब उनको ध्यान आ गया और फिर कंघी अपने हाथ में जेब से बाहर निकाल लिए और कहने लगे कि देखिए तांत्रिक मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये कंघी में केस संवारते संवारते और हमें टेबल पर रखना चाहिए था, अब मैं अपने जेब में रख लिया। छोटी सी कंघी है, ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तांत्रिक मैडम तो अनुमान लगा लिया था कि जरूर हमारे दोनों दोस्त में से ऐसा कोई उस घर से कोई ना कोई सामान ले आया है और तभी वो शक्ति जो भी है वो हमारी पीछा करती हुई आ गई है। अब हम लोग क्या करें? अब एक तरह से जंगल के बीच कार में बैठे हुए और धीरे धीरे आपस में तीनों लोग बात कर रहे हैं। अब वो जो सड़क थी ना, उस गाड़ी के गुजरने के बाद बिल्कुल शांत हो गई थी। हर तरफ से गहरा सन्नाटा छा गया था और आपस में वो लोग बात करते जा रहे थे कि अब हम लोग क्या करें। क्या तांत्रिक मैडम का कहना था कि हम कार निकाले, बाहर रोड पर चलें। और तब जो जेसिका थी कहने लगी कि मैम, हमें इंतज़ार करना चाहिए, हमें रात यहीं पर निकाल लेना चाहिए और सुबह जैसे हो जाएगा अब फिर हम लोग आगे की सफ़र करेंगे।
रात में वो शक्ति जरूर हमारा पीछा करेगी और दिन में हम उस शक्ति से तो बच सकते हैं ना। अब लेकिन तांत्रिक मैडम कहने लगी कि तुम्हारा जो अनुमान है तुमने सही अनुमान लगाया, लेकिन वो शक्ति जो भी पीछा कर रही है ना, अब उसको फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे रात हो या दिन हो। अब रात में कुछ किसी और रूप में आई है और दिन में किसी और रूप में आ सकती है। चिड़िया बन सकती है, कोई जानवर बन सकती है, कुछ भी बन सकती है। तब हम लोग क्या करेंगे? देखो, खतरा रात में भी है, दिन में भी है। अब हमें अपने साहस को रखना है और मैं तो कहूँगी कि थोड़ा देर इंतजार करने के बाद हम लोग अपनी कार अब निकाल लेते हैं और अपने सफ़र पर चल देते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आगे से कोई रास्ता अलग हमें मिल जाए। हम कोई शॉर्टकट या लंबी दूरी की रास्ता भी ले सकते हैं। जिस रास्ता पर हम चलने का प्रोग्राम बनाया है, शायद उन शक्तियों को पता चल चुका है। अब हमें आगे चल कर के कोई रास्ता मिल गया तो हम रास्ता बदल देंगे। हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे जिसके बारे में हमने आपस में विचार किया है। वो शक्ति सब कुछ जान चुकी है और उसका बस एक ही मतलब है, वो किसी तरह से उस बाबा के पास हमें पहुंचने नहीं देना है। वो जान चुकी है कि अगर हम तीनों लोग वहां पहुंच गए तो सब कुछ वो बाबा कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग अब ना जाने कितने दिन से भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं। कई लोगों से हम मिल चुके हैं। तो अब आप लोग सोचो। जेसिका कहने लगी कि मैम बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमें कुछ देर टाइम तक इंतज़ार करना चाहिए, अब फिर हम इस जगह से निकल पड़ेंगे। जैसा आपने सोचा बिल्कुल सही है, हमें आगे चल कर के रास्ता बदल लेना चाहिए ताकि उन शक्तियों को ना लगे कि हम अब उसी रास्ते से जा रहे हैं। और सुनो आशीष, अपना कंघा अब इसी जगह पर बाहर फेंक दो। और तुम्हें समझ में आना चाहिए, जब मैडम जी ने इतना समझा दिया कि कोई भी पुरानी चीज अपने साथ में नहीं रखनी है, तो तुम्हें क्या जरूरत थी? अब वाकई में आशीष तो गलती कर चुके थे। उनके पास में अपना कोई जवाब था नहीं, शर्मिंदा हो गए थे और फिर कहने लगे अब मैडम जी की तरफ दे करके, मैडम जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अब मेरी वजह से ये सब हम लोग परेशानी में आ चुके हैं, आगे से ऐसी कोई गलती मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन मैडम जी कुछ बोली नहीं। हाँ, जेसिका जरूर बोली। हाँ, कहने लगी जेसिका, आशीष ये गलती तुम कई बार कर चुके हो, अब देखो मैडम जी को तुमने फिर परेशानी में डाल दिया है, अब अपनी आदत को सुधारो। हाँ, तब आशीष अपनी आंखें झुका लिए। अब जेसिका की बात उनको एकदम मिर्ची की तरह लग रही थी। अब उसका जवाब वो देना नहीं चाहते थे। आखिरकार अब वो खामोश, अब नीचे आंखें किए हुए वही सोच रहे थे कि हाँ, अब मुझसे बहुत भारी गलती हो चुकी है। आखिरकार 1 घंटा 1.5 घंटा अब उस जगह पर अब इंतजार करते रहे, मैडम, जेसिका और आशीष। और आखिरकार मैडम जी अब अपना कार अचानक स्टार्ट कर दिया। हाँ, तब सतर्क होकर के अब दोनों लोग बैठ गए थे। आशीष तो पीछे बैठे ही हुए थे और जो जेसिका थी वो भी अब पूरी तरह से सतर्क हो गई थी। अब बाहर देखते हुए अब गाड़ी चल रही थी, धीरे धीरे। अब जैसे ही मेन रोड पर गाड़ी चढ़ी, इसके बाद तो गाड़ी हवा से बात करने लगी थी। अब वही हुआ, कुछ किलोमीटर चलने के बाद अब मैडम जी ने रास्ता बदल लिया था, अब एक दूसरे रास्ते पर आ गई थी। अब उस रास्ते पर पहुंच करके मैडम जी की चेहरे पर अब जाकर के मुस्कान दिखाई पड़ी थी। अब फिर आशीष की तरफ देख के कहने लगी, अरे आशीष, अब छोड़ो, जो तू हो गया अब उसको हम भूल जाते हैं। अब देखो हम नया रास्ता पकड़ लिए हैं। हाँ, उम्मीद करती हूँ कि वो सत्या हमारी पीछा करते हुए यहाँ तक नहीं आएगी। अब तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, ये तो गलती हम लोगों से भी हो जाती है। और देखो जेसिका, तुम्हें अब आशीष को डांटने का कोई मतलब नहीं होता है, ऐसे नहीं डांटा जाता है, गलती तुम भी करती हो ना। इसके बाद तो जेसिका भी अब शांत हो गई थी। आशीष समझ गए थे कि मैडम ने बिल्कुल सही जवाब जेसिका को दिया है। मन ही मन वो खुश हो गए थे। फिर
जो गाड़ी जो स्पीड पकड़ी, अब वही स्पीड में दौड़ती हुई चलती जा रही थी। आखिरकार सुबह हो चुकी थी और तब भी मैडम की चेहरे पर कोई परेशानी और कोई नींद का खुमार नहीं दिख रहा था। जैसे लग रहा था कि मैडम बिल्कुल फ्रेश हो। हाँ, थके हुए अब पीछे आशीष दिखाई दे रहे थे और जेसिका दिखाई दे रही थी। बार बार उबासियां लेती जा रही थी। अब वही हाल अब आशीष का था। तब मैडम दोनों को अब संबोधित करके कहने लगी कि आशीष, मुझे लग रहा है कि तुम थक चुके हो, क्योंकि सफ़र हमारा काफ़ी लंबा था। अभी तो इतना ही सफ़र और आगे है। तो अभी ऐसा करते हैं कि हम कोई होटल में रुकते हैं और दिन के टाइम में आराम करते हैं, और फिर हम रात के टाइम में निकलेंगे यहाँ से। और तब तक वो जो हमारे पीछे शक्ति लगी होगी, अब वो भी हमें ढूंढ रही होगी। जब हम रोड पर नहीं मिलेंगे तो शायद वो दोबारा हमारे घर पर जाए और वहाँ से कोई सबूत फिर ढूंढे ताकि वो हमारे पीछे आ सके। अब ये जो सुझाव मैडम जी ने दिया था ना, आशीष को भी अच्छा लगा और जेसिका को भी लगा। जेसिका भी थक चुकी थी, उसको भी आराम की ज़रूरत थी। इसके बाद दोनों ने हाँ बोला कि जी जी, अब आपने जो सोचा है बिल्कुल सही ही है। फिर एक होटल के पास अब जाकर के गाड़ी रुक चुकी थी और वो गाड़ी जो थी ना, जैसे ही गाड़ी से उतरे और सीधा काउंटर पर, सबसे पहले मैडम ने सवाल पूछा कि आपकी सामने की पार्किंग है या फिर पीछे भी पार्किंग है। तब उनका जो मैनेजर था कहने लगा, पार्किंग तो हमारा नीचे भी है, बेसमेंट में भी पार्किंग है। क्या परेशानी है आपको? अगर आपको चाहिए तो हम बेसमेंट में कार पार्क कर सकते हैं। तब मैडम मुस्कुरा पड़ी, कहने लगी जी जी, मुझे ऐसा ही एक होटल चाहिए था जिसमें हमें कमरा भी मिले और हमारी कार भी सुरक्षित रहे। इसके बाद मैडम जी ने कमरा वहाँ पर ले लिया था और चाबी अब एक तरह से काउंटर पर दे दिया कि भैया हमारी गाड़ी अब नीचे पार्किंग करा करके चाबी मेरे पास दे दीजिए। फिर तीनों लोग एक बड़ा सा कमरा जिसमें 3 लोग आराम से अब सो सकते थे, आराम कर सकते थे। मैडम चाहती तो अलग अलग कमरा भी ले सकती थी, लेकिन ना जाने क्यों कुछ सोच समझ करके उन्होंने अपना फैसला। आशीष, जेसिका, तांत्रिक मैडम अब उसी कमरे में एक तरह से आ चुके थे। फ्रेश होने के बाद, नाश्ता पानी खाने के बाद आशीष तो जैसे सोने का इंतजार ही कर रहे थे कि कब मैडम बोले कि आशीष अब आराम किया जाए। वो वक्त अब आ चुका था। आशीष की आंखों पे तो ऐसे ही नींद टंगी हुई थी। तब आशीष ने देखा कि जेसिका और तांत्रिक मैडम कुछ फुसफुसा रहे थे आपस में। अब बार बार अब आशीष की तरफ देख रहे थे। ये आशीष को समझ में नहीं आया कि आखिर मुझसे छुप करके और वो दोनों आपस में क्या फुसफुसा रहे हैं। अब फिर आशीष पूछ ही बैठे कि जेसिका, मैडम जी आप मुझे देख करके कुछ बात कर रही हैं, बात क्या है? तब जो मैडम थी ना, कहने लगी नहीं नहीं आशीष, तुम अब आराम करो, तुम्हें नींद की ज़रूरत है और हम भी अब आराम करने जा रहे हैं ताकि हम सभी फ्रेश हो जाएं और तभी तो हम लंबा सफ़र तय करेंगे। अब सो जाते हैं, चलो तुम पहले सो आओ, इसके बाद हम दोनों भी आ जाते हैं। अब आशीष तो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कब मैडम आदेश करे, अब फिर हम गहरी नींद में चले जाएं। अब वही हुआ। आशीष अब एक तरह से गहरी नींद में चले गए थे और उनको पता ही नहीं चला कि कब मैडम उनके बगल में आई या जेसिका आई कि नहीं आई, कुछ भी ज्ञात ही नहीं था। अब जैसे उनका नींद पूरा हो चुका और कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। कुछ अजीब तरह की आवाज़ें जब उनके कानों में पड़ी ना, तो सोचे कि मैं तो होटल के कमरे में हूँ, ये आवाज़ें कैसी आ रही है। अब अपनी आंखें खोलते हैं और जैसे ही आंखें खोलते हैं ना तो चौंक जाते हैं। वो होटल का कोई कमरा नहीं है,
वो तो एक ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में हैं जहां पर चारों तरफ जंगल ही जंगल दिख रहा है। एक कुटिया है और वहां पर एक जैसे साधु बाबा बैठे हुए हैं। सर पर बाल नहीं है, गंजा है और सफ़ेद वस्त्र में है। और उनके बगल में तांत्रिक मैडम बैठी है और जेसिका बैठी है। और कुछ ही दूरी पर जैसे वो फर्श पर सो रहे हो, जैसे अभी अभी नींद से जागे हो। तो ये कैसे संभव हो सकता है? वो तो होटल के कमरे में बेड पर आराम कर रहे थे। आइए, इस जगह पर कब पहुंच गए? क्या ये कोई ख्वाब देख रहे हैं, कोई स्वप्न है? तब जैसे एकदम हड़बड़ा से गए थे। अब अपने आप पर चिकोटी काटने लगे, देखने लगे कोई स्वप्न तो नहीं है। लेकिन नहीं, यह स्वप्न नहीं था। हैरान परेशान अब हो चुके थे। तभी मैडम जी की निगाहें अब आशीष पर पड़ गई थी। एक तरफ से अब उठ करके सीधा अब आशीष के पास आ गई, उस बाबा के पास से। कहने लगी, आशीष शांत रहो, शांत रहो, कुछ बोलना नहीं, चुपचाप जिस जगह पर अभी हो इसी जगह पर बैठे रहो। मैं सब कुछ बताऊंगी तुम्हें, ये सब काम होने के बाद में। बस तुम देखते रहो कि क्या हो रहा है। सब कुछ अब सही हो जाएगा आशीष, मुझ पर तुम विश्वास करो। तुम जानना चाहते थे ना कि तुम होटल के कमरे से यहाँ तक कैसे आए। मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है। वक्त हमारा अब शक्ति हासिल करने का है और वो शक्ति अब हमें मिलने वाली है। बस थोड़ी देर की बात है। अब इसके बाद झटके से अब मैडम जी उस बाबा के पास पहुंच गई थी। तब आशीष देखने लगे कि अरे, वास्तव में ये कोई ख्वाब नहीं है, कोई स्वप्न नहीं है, ये तो रियल टाइम में इस जगह पर है। एक बाबा की कुटिया जैसे लग रहा है। अब बाबा भी बैठे हुए हैं। बाबा की उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, 35-40 साल का ही लग रहा है। तो ये बाबा वास्तव में इतने ज्ञानी हैं कि मैडम जी की सारी शक्तियाँ ला देंगे। अब एक तरह से अविश्वास की अब उनके मन में संदेह सा आ चुका था। लेकिन जब आवाज़ सुने ना, तो बड़ी ही डरावनी आवाज़ थी, जैसे वहाँ पर कोई बड़ा इंसान राक्षस जैसा कोई आवाज़ निकाल रहा हो। तब वो देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। जहाँ पर पूजा मंत्र का प्रयोग हो रहा था, अब वहाँ पर अब एक शख्स जैसे धुएं के रूप में दिखाई देता है। अब वो चीखता चिल्लाता है। अब वो जो बाबा हैं अब उसको शांत कराने की कोशिश करते हैं कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम तुम्हें भोजन भी देंगे, अब बहुत सारा उपहार भी देंगे, बस एक छोटा सा काम करना है। अब जो आशीष थे ना, समझ गए कि बाबा तो मैडम जी से भी आगे पहुंचा हुआ है और तभी तो मैडम जी इस जगह पर आई है। अब हो सकता है कि शक्तियाँ वापस मिल जाए, लेकिन अभी देखना है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तब वो देखने लगे, वो बाबा उस जो दानवी शक्ति जैसा दिख रहा था, धुएं से बाहर निकला था, वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बहुत ही भारी आवाज़ थी। उसको समझा रहे थे कि तुम शांत हो जाओ, इतना शोरगुल मत करो, अब हम तुम्हें भोजन भी देंगे और उपहार भी देंगे, लेकिन एक छोटा सा काम है, वो काम तुम्हें करना पड़ेगा। आखिरकार बाबा अब अपनी जगह से उठ करके उस साये के पास जो धुएं में से अभी निकला हुआ था उसके पास जाके चले गए। उनके हाथ में एक थाली थी और उसमें कुछ मिठाई सा दिख रहा था। वो मिठाई अब उसके आगे कर लिए। अब उसका जो आंखें थी ना, बड़ी बड़ी चमक रही थी और उसमें चमक आ गई थी उस मिठाई को देख करके। थाल अब बाबा के हाथों से ले चुका था और उस मिठाई का आनंद लेने लगा। अब बाबा उसको समझाते जा रहे थे कि देखो तुम्हें करना क्या है, कहाँ तुम्हें जाना है। इस लड़की का शक्ति एक जगह छिपा कर रखा हुआ है। अब उस शक्ति को तुम्हें वापस हासिल करना है, लेके आना है और शक्ति हमें इस जगह पर दे देना है और इसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। देखो, मैं तुम्हें अब जब ज़रूरत पड़ती है तभी मैं तुम्हें बुलाता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम ज़्यादातर नींद में होते हो,
तुम सोते रहते हो। मैंने तुम्हें जब उठाया है तो ये तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि कोई ज़रूरी काम होगा और तभी मैंने उठाया है। लेकिन तुम्हें भोजन भी और भूख भी तो लगी होगी। अब इसका प्रबंध मैंने अच्छी तरह से किया है। अब ये मिठाई खाने के बाद जैसे मैं कह रहा हूँ और वो काम पूरा करो, और इसके बाद हम तुम्हें और भी भोजन देंगे और उपहार भी देंगे, और इसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा और फिर तुम जा कर के जी भर के आराम करो। अब जो दानवी रूपी वो मनुष्य जैसा दिख रहा था, आधा मनुष्य आधा दानव, आंखें उसकी और चमक रही थी, जैसे अपना बड़ा सा सर हिलाया कि जी मुझे मंजूर है। मिठाई को बिल्कुल ख़त्म कर चुका था। थाल अब बाबा जी को पकड़ा दिया था। अब फिर बाबा जी के आगे अपना कान ले आ करके जैसे बाबा जी से कुछ सुनना चाहता हूँ। अब बाबा जी उसके कान के पास बिल्कुल चले गए और कुछ बुदबुदाते रह गए। ये सिलसिला कम से कम 10 मिनट तक चलता रहा। अब फिर वो सीधा तन के खड़ा हो गया, जैसे उसको सब समझ में आ चुका हो कि उसको कहाँ जाना है, क्या करना है। अब जैसे अब उसके लिए तैयार हो गया हो। अब वही हुआ जिस धुएं के रूप में निकला था और उसी धुएं के रूप में अब विलीन हो चुका था। अब उस जगह पर अब तांत्रिक मैडम, जेसिका और बाबा बैठे बैठे। अब फिर बाबा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई पड़ने लगी। तांत्रिक मैडम की तरफ देख के कहने लगे कि देखो, अब तुम्हारा काम अब ये शख्स जरूर कर देगा। ये जो शख्स तुम्हें दिखाई दिया है ना, आप समझ लो इसको मैं ज़्यादा काम देता नहीं हूँ। ये ज़्यादातर सोना ही पसंद करता है, और जब तुम्हारे जैसे कोई काम आता है ना, तब मैं इसको जगाता हूँ। और जगाने का मतलब इसको भूख लग जाती है, और तब इसका पूरा भोजन का मुझे प्रबंध करना पड़ता है। लेकिन ये काम चुटकियों में कर देता है। देखो, कुछ ही देर के बाद वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। जो मैंने उसको कान में समझाया है ना, वो सारा काम करके लौटेगा। अब हमें इंतज़ार करना चाहिए। मैडम जी अब जो तांत्रिक मैडम थी, अब उस बाबा से कहने लगी कि बाबा, कितना वक्त लगेगा? घंटा, 2 घंटा, या फिर सुबह हो जाएगी? बाबा हंसते रहे और कहने लगे कि मैंने तुमसे बोला था ना कि बस कुछ ही देर लगेगा। कुछ ही पल में हो सकता है कि लौट के आ भी जाए। हमें अब उसका इंतज़ार करना चाहिए। आशीष सब कुछ देख रहे थे, समझ रहे थे। ये तो उनके आगे बड़ा सा चमत्कार हो गया। अब तो मैडम जी की शक्तियाँ वापस आ जाएगी। अब उनको भी दिल में अब तसल्ली होने लगा था। मैडम जी के चेहरे पर मुस्कान अब दौड़ रही थी, और वही हाल जेसिका का भी था। और वही हुआ करीब आधे घंटे के बाद, जैसे धुएं से प्रकट हुआ था और फिर शोर करने लगा था। बड़ी ही भयानक आवाज़ थी। और तब वही बाबा फिर अपने आसन से उठे और उस धुएं के पास चले गए और कहने लगे, तुम शोर करना छोड़ो और शांत हो जाओ। आज जो मैंने तुम्हें काम सौंपा था वो काम पूरा हो गया ना, तो मुझे वो शक्ति वापस दे दो। अब जो उछल कूद रहा था और एक तरह से चिल्ला रहा था, वो दानव रूपी अब मनुष्य भी आधा मनुष्य आधा दानव की तरह दिख रहा था। वो अपना सर हिलाने लगा और भारी आवाज़ में कहने लगा, मुझे भूख लगी है। बाबा तो सारा तैयारी करके बैठे हुए थे। फिर मैडम जी को इशारा किए कि लाओ, अब इसका भोजन का प्रबंध करो। अब मैडम जी अब एक थाल में मिठाई भरी हुई थी, वो थाल उठा करके आप बाबा जी के पास पहुंच गई। बाबा जी ने वो थाल ले लिया और उसके आगे कर दिया, लो पहले तुम अपना पेट को भूख शांत करो और फिर हमारी शक्ति वापस करो। लेके आ चुके हो ना? तब उसने बोला हाँ, भारी आवाज़ में। मैडम के चेहरे पर अब तो खुशी की लहर दौड़ गई थी। और वही हाल अब आशीष के मन में भी हो रहा था कि चलो कम से कम अब शक्ति तो मैडम की लौट आई। अब हम लोग इधर उधर नहीं भटकेंगे, हम फिर अपने फार्म हाउस में चले जाएंगे, जैसा हम पहले रहते थे और फिर हम वैसे ही रहने लगेंगे। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब वही हुआ, वो जो शक्ति लेके आया था और शक्ति एक तरह से हैंड ओवर अब बाबा को कर दिया था। बाबा वो शक्ति फिर
तांत्रिक मैडम को हैंड ओवर कर दिया था। अब बाबा बहुत ही उपदेश देने लगे कि देखो तांत्रिका, अब तुम जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है और अपना शक्ति अपने घर पर ले जाओ और कुछ दिन तक आराम करो। इन शक्तियों को अब थोड़ा और पावर बढ़ाओ, साधना करो और इनसे घुलो मिलो, इनसे अपनी जान पहचान फिर करो और फिर तुम इनसे जो चाहे कर सकती हो। लेकिन अभी तुम चाहोगी कि जैसे तुमने इनको आदेश देती थी और ये मान लेंगे, ये नहीं हो सकता है। इसके लिए तुम्हें अब साधना करना पड़ेगा और इसमें वक्त लगेगा। तुम इनसे जान पहचान करो और ये काम तुम अपने घर पर जाकर कर सकती हो। अब हमारा काम खत्म हुआ, जैसा मैंने कहा था और तुम्हें करके दे दिया। अब इन शक्तियों को संभालना तुम्हारा काम है और तुम कैसे अपने घर तक ले जा सकती हो, इसके लिए मैं सब कुछ प्रबंध कर दिया हूँ। मैं तुम्हारे कार को एक तरह से अब रक्षा कवच दे चुका हूँ और तुम लोग को भी रक्षा कवच लगा चुका हूँ। अब कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अब अपने कार में जाकर बैठो और आराम से अपने घर की तरफ निकल जाओ। कुछ दिन तक साधना करो, इन शक्तियों को पावर बढ़ाओ, जगाओ। अब फिर जब तुम्हें लग जाए कि शक्तियाँ तुम्हारे लायक बन चुकी है, तब तुम इनका इस्तेमाल कर सकती हो। वास्तव में आशीष को अब खुशी का ठिकाना नहीं था। अब मन ही मन बहुत खुश थे कि चलो अब हम लोग अब गरीब नहीं रहेंगे और वैसे भी अब शक्ति आ गई है तो अब चाहे मैडम कुछ भी कर सकती है। लेकिन बाबा जी का कहना था कि शक्ति अभी आदेश पूरी तरह से नहीं मानेगी, इनको अभी शक्ति और बढ़ाने की ज़रूरत है, साधना करना है, मैडम जी को इनसे घुलना मिलना है और तब जाके इसमें वक्त लगेगा और फिर इसके लिए तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड तांत्रिक मैडम और आशीष की। ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे नए चैनल पर जाना ना भूलिएगा। उसका जो लिंक है ना, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दिया हुआ है। तो फिर हम मिलते हैं कल इसी चैनल पर इसी टाइम पे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।